संजू सैमसन आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। कौन करेगा अब राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी? जी हां, संजू सैमसन को इंजरी की शिकायत हुई है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वें T20I मुकाबले में संजू सैमसन के उंगली पे चोट लगी। जोफ्रा आर्चर का वो गेंद था। संजू सैमसन ने 5वें T20I में 7 गेंदों में 16 रन बनाए थे और उनकी उंगली में चोट लगने के कारण वो जल्दी मतलब आउट भी हो गए थे। ज़्यादा कंफर्टेबल भी नज़र नहीं आ रहे थे बैटिंग के दौरान। हालांकि वो सीरीज़ जो संजू सैमसन के लिए थी वो काफ़ी ख़राब गई थी, क्योंकि जब उनको चोट लगा था तो उन्होंने पेन किलर खाई और उसके बाद वो बल्लेबाजी भी करने लगे। स्प्रे भी उन्होंने वहाँ पर अपनी उंगली पर करवाया और एक पेन किलर खाई, जिसके बाद वो बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए थे। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आ रही है संजू सैमसन को लेकर कि वो आईपीएल से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एक सोर्स ने ये बताया है कि संजू सैमसन की जो उंगली की चोट है वो काफ़ी गंभीर है। उनकी उंगली की चोट में फ्रैक्चर पाया गया है और वो उसको ठीक करने के लिए एनसीए पहुंच चुके हैं। वहां पे उनका रिहैब चलेगा और रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि संजू सैमसन कम से कम 5 से 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर जा सकते हैं। यानी कि 5 से 6 हफ्ते, यानी कि हो गया 1.5 से 2 महीने लगभग संजू सैमसन को फिट होने में लग जाएंगे। आप सभी को पता है कि 21 मार्च से आईपीएल की भी शुरुआत है और 25 मई को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। यानी कि अगर संजू सैमसन आईपीएल तक फिट नहीं होते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, कप्तान भी संजू सैमसन है। लेकिन इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि इस बार तो जॉस बटलर भी नहीं है। संजू सैमसन पर वो जिम्मा था, वो जिम्मेदारी थी कप्तानी की। लेकिन अब दिक्कत ये है कि संजू सैमसन नहीं तो फिर कौन, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कौन करेगा। संजू सैमसन के लिए जो T20 सीरीज़ थी वो काफ़ी ख़राब रही। हालांकि ये लोग दावा कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जो उनका फॉर्म था उसी को कैरी फॉरवर्ड वो करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। संजू सैमसन ने पूरी सीरीज़ में 5 इनिंग में महज 51 रन बनाए 10 की औसत से, जिसके बाद ऐसा लगने लग गया कि संजू सैमसन अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए केस था वो भी कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे थे, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो स्क्वाड है उसमें 11 फरवरी तक बदलाव किए जा सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी डिस्कम्फर्ट होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो उनको रिप्लेस कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संजू सैमसन का जो T20 का फॉर्म है वो बेहद ख़राब है। हालांकि उनको ओडीआई में कंसीडर लोग करते थे, लेकिन उनकी फॉर्म जो T20 में लगी हुई है वो कहीं ना कहीं आपको बताती है कि संजू सैमसन इस वक्त ओडीआई भी नहीं प्रेफर कर रहे हैं लोग उनको, सिलेक्टर्स उनको। और अब तो जो इंजरी वाला जो कंसर्न है वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स को डरा रहा है, टीम इंडिया को डरा रहा है, क्योंकि T20 में तो वो रहेंगे, बट अब आईपीएल की शुरुआत होगी 21 मार्च से। लेकिन संजू सैमसन की अवेलेबिलिटी पर सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान रॉयल्स के लिए ये हो जाएगी कि उनका जो कप्तान है वो कौन होगा, क्योंकि विकेट कीपर स्लॉट में हम ध्रुव जुरेल को देख सकते हैं कि वहाँ पे वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि संजू सैमसन शुरुआत के मैचेस मिस कर सकते हैं, यानी कि ध्रुव जुरेल हो सकता है कि विकेट कीपिंग करें और कप्तानी के तौर पर अब आपको विकल्प तलाशने होंगे। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली खबर है कि संजू सैमसन को जो जोफ्रा आर्चर का गेंद लगा था वो इतना तेज़ लगा था, और जब आप अगर ध्यान से देखें तो संजू सैमसन ने जब ग्लव्स उतारा था मैच के दौरान और उनके उंगली पर जिसे बोलते हैं कि खून के भी निशान थे और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उंगली में ज़्यादा चोट लगी है। हालांकि उन्होंने स्प्रे लिया, पेन किलर खाई, जिसके बाद वो बल्लेबाजी भी उन्होंने करी, बट अब ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन की जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। बढ़ती इन द सेंस कि उनका एक तो फॉर्म ख़राब है, दूसरा फिर उनको इंजरी कंसर्न भी है। तो संजू सैमसन अब कब तक फिट होंगे ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।